नमस्कार दोस्तों, नैनोटेक वेलनेस की यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ एमडी आयुर्वेद आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं बताऊँगी आपको विटामिन B12 जो कि इतना छोटा सा विटामिन है बट बहुत बड़े बड़े काम करता है हमारे शरीर में। तो मैं विटामिन B12 के फंक्शंस जो कि नॉर्मली वो हमारे शरीर में करता है, दूसरा उसकी कमी से होने वाली जो सिम्टम्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, प्लस क्या कुछ नेचुरली हम खा सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं उसकी पूर्ति करने के लिए, और आयुर्वेद में इसको किससे कोरिलेट किया जा सकता है। तो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन प्रेस करिए, और अगर आपको मेरे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्या पता कौन सी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। विटामिन B12 बेसिकली इसको इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं और मिथाइलकोबालामिन इसका दूसरा नाम है। विटामिन B12 का जो नॉर्मल फंक्शंस हमारी बॉडी में है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि विटामिन B12 हमारे शरीर में DNA के रेप्लिकेशन में और रेगुलेशन में मदद करता है। हमारे शरीर के कॉग्निटिव फंक्शंस यानी कि एबिलिटी टू थिंक, हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार जो आते हैं वो इसकी हेल्प के बिना नहीं आते। दोस्तों जो विटामिन B12 है ये RBCs की फॉर्मेशन में मदद करता है और हमें एनीमिया होने से भी बचाता है। हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। कॉन्जेनाइटल एनोमलीज को कंट्रोल करने में भी इसका कहीं ना कहीं रोल है, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों ये तो थे इसके नॉर्मली जो हमारे शरीर में ये फंक्शन करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी या कमी हो जाए हमारे शरीर में तो क्या कुछ सिम्टम्स आएंगे, जानिए। दोस्तों इसकी कमी से हमारे शरीर में एनीमिया, जिसको कि मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं, विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, जो कि RBCs की फॉर्मेशन को हैम्पर करता है जब इसकी कमी हो जाती है। दूसरा, जो पेशेंट है वो बहुत ही थका लिथार्जिक, फटीग, जल्दी थक जाता है, ऐसा महसूस करता है, उसे बहुत ही फ्रिक्वेंटली नींद आती है। और जो तीसरा सिम्टम है वो है हेडेक्स। जो भी माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, अगर हम लोग उनको एडिटिव B12 थेरेपी देते हैं तो उनको माइग्रेन या नॉर्मल हेडेक्स में काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसकी कमी से जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में भी जाने की उसकी संभावना रहती है। विटामिन B12 की कमी से हमारा जो GI ट्रैक्ट है वो भी सफ़र करता है। किसी पेशेंट को इसकी कमी से डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत ही गैस्ट्रिक ट्रबल्स होते हैं और ब्लोटिंग होती है। की कमी होने से जो कंसंट्रेशन है वो वीक हो जाता है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते और मेंटल इम्पेयरमेंट होने लगता है। विटामिन B12 की कमी से ओरल सोर्स हो जाते हैं और टंग और माउथ का इन्फ्लेमेशन और पेन, जो कि माइल्ड से सीवियर हो सकता है, ऐसा भी पेशेंट को ऐसा देखने में मिलता है। एक सिम्टम है पैरास्थीसिया। पैरास्थीसिया मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, पिन जैसी सेंसेशन, चींटियों के काटने जैसी सेंसेशंस पैर में, हाथ में पेशेंट्स अनुभव करते हैं। तो अगर हम उनको B12 के सप्लीमेंट दे देते हैं तो उनको काफ़ी रिलीफ होता है। ये तो थे मेजर सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे छोटे मोटे माइनर सिम्टम्स की। तो उसमें नंबर 1 पर मस्कुलर वीकनेस पेशेंट्स को सफ़र करता है। मसल क्रैम्प्स भी आते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स का से भी वो सफ़र कर सकते हैं। पेशेंट्स का कोऑर्डिनेशन इम्पेयर्ड होता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते ढंग से, चीज़ें समझ नहीं पाते और उसको एनालाइज करके रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी इससे हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इसकी 4 स्टेजेस की। तो इसके 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो देखते हैं क्या कुछ सिम्टम्स आते हैं इन चारों स्टेजेस में। स्टेज 1 में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है हमारे ब्लड में।
स्टेज 2 में डेफिशिएंसी होती है सेलुलर लेवल पर और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। थर्ड स्टेज में होती है न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें पेशेंट्स को एंजाइटी होती है और कोऑर्डिनेशन करने में भी प्रॉब्लम आती है, बैलेंस नहीं बना पाते वो, और बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में रहते हैं। स्टेज 4 जो है मैक्रोसिटिक एनीमिया की स्टेज है, जिसमें कि उनको आरबीसीज फॉर्मेशन नहीं होता है और वो एनीमिया से सफ़र करते हैं। आइए अब जानते हैं क्या कुछ हम ऐसा सेवन कर सकते हैं डेली कि जिससे हमारे शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति होती रहे। तो दोस्तों, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है। एक गिलास दूध में मोर देन 50% हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन B12 का, उससे पूर्ति हो जाती है। अब सेकंड हम बात करेंगे जो वेजिटेरियंस हैं उनकी, तो बीट रूट में एक अच्छी मात्रा में विटामिन B12 रहता है। अगर आप स्प्राउट्स का सेवन करते हैं, स्प्राउट्स में जैसे मूंग हुआ, चना हुआ और मसूर हुआ, इसकी स्प्राउट्स में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, बट अगर आप ये डेली एक कटोरी स्प्राउट्स खाते हैं तो विटामिन B12 की काफ़ी हद तक पूर्ति होती है और आप एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति करने के लिए। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है रिसोर्स, वो है स्पिनच यानी कि पालक। पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 मौजूद है। बाकी जितने भी बीफ है, पोर्क है, जो भी नॉन वेजिटेरियन हैं, हम जो नॉन वेज खाते हैं, उनको नॉन वेज में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 मिल जाएगा। अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं पित्तज पांडु से। पित्तज पांडु में जहाँ पे लीवर की फंक्शनिंग हैम्पर होगी और तो ब्लड की फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, क्योंकि जो लीवर है वो रस को रंजन करने का काम करता है और रंजन होने के बाद ही रक्त का फॉर्मेशन होता है, ऐसा माना है। इसलिए लीवर के लेवल पर हमको काम करना है। तो हम अगर मरीज़ को द्राक्षासव, लौ आसव जैसे आसव देते हैं यूज़ करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है। लीवर के लेवल पर अगर काम करना है तो स्वर्ण वसंत मालती, आरोग्यवर्धनी, पुनर्नवा मंडूर और लिवोबेस्ट अर्क जैसे काफ़ी इफ़ेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि लीवर की फंक्शनिंग बहुत ही अच्छी हो। तो दोस्तों, ये तो था मेरा कोरिलेशन विटामिन B12 डेफिशिएंसी टू आयुर्वेद। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।